हेलो फ्रेंड्स। पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आई थिंक क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन 15। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 बिकॉज ये सेमी वर्टिकल एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें गिवन है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन को रीड करें, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। अगेन ध्यान रखें, आपको दो ही चीज़ें डिस्कस करनी है हर क्वेश्चन के अंदर। 24 अगेन एक्सरसाइज 6.5। हर क्वेश्चन में आपको देखना है कि गिवन पार्ट क्या है और किस चीज़ को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। यही हमारा एक मोटिव रहता है हर क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में गिवन है आपके पास वॉल्यूम और कर्व सरफेस को आपको शो करना है कि वो लीस्ट है। गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन हमें गिवन है, लेट्स से हमें v गिवन है, तो थ्रू आउट द क्वेश्चन ले लिए v एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। v आपका हो जाएगा पाई अपॉन 3 r स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 3v अपॉन पाई r का स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल, लेकिन अगर हम कोन को देखते हैं, दिस इज अ कोन, यहाँ पर h, यहाँ पे r, यहाँ पे l, तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। एच की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, आर का स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4, ठीक है। इसको अभी ऐसे रख देंगे। नेक्स्ट सी, इफ आई से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो सी आपका हो जाएगा पाई आर एल, तो सी स्क्वायर हो जाएगा पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, एल का स्क्वायर, ठीक है। हमने स्क्वायरिंग क्यों करी है, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे आपका पावर 1 है, तो दोनों को मैच करने के लिए मैंने इसे स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हम एल स्क्वायर की इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो सी स्क्वायर बन जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एल स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर प्लस 9v का स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये बन जाएगा। ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट जितना ओपन करोगे कैलकुलेशंस उतनी ही ईजी रहती हैं। 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और आर को क्या लिख सकते हैं, आर की पावर -2, सो पाई स्क्वायर आर की पावर 4, 9v स्क्वायर आर की पावर -2, दैट बिकम योर सी स्क्वायर, ठीक है। सी आपका आ गया v और r के टर्म्स में। v मेरा कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन आप करेंगे r के टर्म्स में। डिफरेंशिएट बोथ साइड, सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पाई स्क्वायर 4r क्यूब, r की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4r क्यूब, ये आपका हो जाएगा -18v स्क्वायर r की पावर -3, ठीक है। ये सिंपल हमें डिफरेंशिएशन करा है। उसके बाद पुट करना है सी स्क्वायर डैश को 0 के इक्वल, और ये आपका बन जाएगा, तो हम सी स्क्वायर डैश को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 18v स्क्वायर आर की पावर -3, राइट। आर की पावर -3 को आप नेक्स्ट में आर की पावर 3 ले सकते हो, पावर नीचे आ जाएगी, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इज इक्वल टू 18v की पावर 2। हाँ तो क्लियर। और v की वैल्यू चाहिए मुझे, तो h का तो कोई ज़रूरत नहीं है, और v बस ऑलरेडी है, मैं v को यहाँ पुट कर लूँगा नेक्स्ट स्टेप में। अभी इस h को रहने देते हैं। अगर v की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर r की पावर 6, 18 पाई अपॉन 3 r की पावर 2 इंटू एच होल की पावर 2, ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, r की पावर 6, 18 पाई स्क्वायर r की पावर 4, h की पावर 2 अपॉन 9, ठीक है। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। कैंसिल करते हैं, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, ये आपका 2 आ जाएगा, 2 से 4 आ जाएगा, और ये आपका अच्छा 2 r की पावर 6 r की पावर 4 h की पावर 2 r स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, या फिर हम h को ले सकते हैं √2 इंटू द r। ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस। ये हमने सॉल्व कर लिया पूरा।
राइट। तो फंक्शन निकाला हमने, उसे डिफरेंशिएट किया, उसे इक्वल टू 0 पुट किया और एक कंडीशन को हमने फ्रेम कर लिया। एक स्टेप रह गया आपका विच इज़ योर सी डबल डैश, उसको भी कर लेते हैं, उसको यहाँ करते हैं। तो सी स्क्वायर डैश था, सी स्क्वायर डबल डैश आप आर की टर्म में करेंगे डिफरेंटली, तो ये आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर 12 आर की पावर 2। जब 3 को आगे लेकर आओगे तो 54 बनेगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा, 54 आर की पावर -4, राइट। सो आपको वैल्यू इसमें मुझे लगता नहीं कि पुट करने की ज़रूरत है। तो क्या लगा, देखो ध्यान से, ये सब पॉजिटिव है, ये सारा का सारा पॉजिटिव है। जब दो पॉजिटिव ऐड होते हैं तो 0 से बड़े आता है, यानी कि C मेरा मिनिमम हो गया व्हेन H इज इक्वल टू √2R। यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 24, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट के क्वेश्चन है ना 6.5 में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े क्वेश्चन भी हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं वो। 25 करते हैं, चलो। एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमें ढूंढना है कि गिवन पार्ट क्या है और किस चीज़ को आप मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, एंड गिवन स्लांट हाइट। और दिस इंपॉर्टेंट, जो स्लांट हाइट है वो गिवन है, यानी कि थ्रू आउट द क्वेश्चन आपका L कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो इज इक्वल टू √2 टाइम्स जो भी आपको दिया वो अपने आप आ जाएगा। सो गिवन है मेरे पास स्लांट हाइट, ये मेरा स्लांट हाइट मुझे गिवन है। सो L मुझे गिवन है, ये क्वेश्चन में एज अ कांस्टेंट चलेगा। L स्क्वायर की वैल्यू होती है R स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये हम मान के चलेंगे। R का मतलब है रेडियस ऑफ कोन और H का मतलब है हाइट ऑफ कोन। ये लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ऑब्वियस ही बात है R का मतलब रेडियस है, बट मेरा मानना है कि बोर्ड में कोई भी चीज़ ऑब्वियस नहीं है, आपको हर चीज़ मेंशन करनी ज़रूरी है और कहीं भी नंबर कर सकते हैं। सो कुछ ऑब्वियस नहीं है, R H जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो उसको डिफाइन ज़रूर करिए कि उसका मीनिंग क्या है बेसिकली। सो R का मतलब है रेडियस, H का मतलब है हाइट ऑफ द कोन, और मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पे V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ कोन, इट मीन्स पाई अपॉन 3 R स्क्वायर इंटू H, और यहाँ से आप R स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो विच इज़ L स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर इंटू योर H। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो R स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, L स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर, और मेक दिस एज फर्स्ट। L मेरा कांस्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो V आपका आ जाएगा पाई अपॉन 3 L स्क्वायर H माइनस H रेज़ टू पावर 3। ये मेरे पास फंक्शन बन गया और L कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन आप करोगे वो आप H की टर्म्स में करोगे। सो V डैश बिकम पाई अपॉन 3, H के टर्म्स में कर रहे हैं, H का डिफरेंशिएशन 1 एंड 3 H की पावर 2, एंड इफ आई पुट V डैश इज इक्वल टू 0, V डैश इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा L स्क्वायर माइनस 3H का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमें मिल जाएगा, और L स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर L स्क्वायर इज इक्वल टू 3H का स्क्वायर, मेक इट सेकेंड, और पुट कर दो सेकेंड को फर्स्ट के अंदर, यानी यहाँ पे। सो क्या मिलेगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर, सो 3H का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर, सो 2H का स्क्वायर, R इज इक्वल टू √2H, ये आपको मिल गया, R इज इक्वल टू √2H, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट जो बात समझानी है मुझे आपको, जैसे सपोज करिए ये आपका एक कोन है, दिस इज अ कोन, राइट, ये हमारा एक कोन हमें दिया है। सो इस पार्ट को बोलते हैं वर्टिकल एंगल, ये पूरा का पूरा वर्टिकल एंगल होता है। तो आधा कितना होगा, दिस इज, ये थीटा हो गया, ठीक है। अब इसके सामने जो भी साइड होती है, ये हमने 10th क्लास में सीखा था कि एंगल के सामने जो भी साइड होती है उससे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, वी कॉल दिस एज बेस एंड वी कॉल दिस एज हाइपोटेन्यूज,
राइट। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, देन दिस इज बेस एंड दिस हाइपोटेन्यूज, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, सो बट अकॉर्डिंग टू द कोन दिस इज रेडियस, दिस इज हाइट, दिस इज राइट। सो basically R is your perpendicular, H is your base, L is your hypotenuse according to this figure. So अगर मुझे सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है, थीटा निकालना है 10 की फॉर्म में, 10 इनवर्स की फॉर्म में, ठीक है, वो आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी R अपॉन H, ठीक है, 10 इनवर्स R अपॉन H। R की वैल्यू ऑलरेडी है मेरे पास, √2h अपॉन h कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √2। यही बोल रहा था प्रूफ करने के लिए कि आपको शो करना है कि ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो आपका 10 इनवर्स √8 है, √2 है, हमने शो कर दिया। सेम ऐसे ही करना है, ध्यान रखो हमेशा एंगल के सामने साइड जो दी जा रही है उसे बोलेंगे परपेंडिकुलर, वी कॉल इट बेस, वी कॉल इट हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन में जो भी पूछा गया, अगर 10 इनवर्स पूछा गया तो आप 10 इनवर्स निकालोगे, अगर साइन इनवर्स बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन इनवर्स बोला है तो हम साइन इनवर्स की रेशियो लगाएंगे, कॉसेक बोला गया तो कॉसेक की रेशियो निकालेंगे, जो भी क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंगली आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, तो फंक्शन आ गया, डिफरेंशिएट किया, 0 के इक्वल हमने शो किया, R की वैल्यू आ गई, सेमी वर्टिकल एंगल आ गया, लेकिन डबल डेरिवेटिव नहीं आया, ठीक है। तो ये कभी मत करना कि मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन बहुत बड़ा बन गया, काफ़ी कुछ सॉल्व कर दिया, लेकिन डबल डेरिवेटिव नहीं किया, उसके मार्क्स कट जाते हैं, काफ़ी मार्क्स कटते हैं, तो डबल डेरिवेटिव करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ माई वी डैश, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, विच इज़ योर पाई अपॉन 3, विच L इज़ अ कॉन्स्टेंट, if I say V double dash, so pi by 3 as it is, L का डिफरेंस 0, minus 6h, less than 0, volume is maximum, ठीक है। Important one, क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, मैंने देखे हैं 2-3 तरीके और इस क्वेश्चन करने के, और साइन कॉस से भी करा हुआ है एक ये वाला क्वेश्चन, आप कर सकते हो, बट मुझे लगता है वो थोड़ा लेंदी लगता है और थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट लगता है, तो इसलिए वो मैंने वहाँ पे उसे अवॉइड किया है। सिंपल सा मैंने ट्रिक यूज़ किया है और वही आपको फॉलो भी करनी है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसको पूरे को हटा देते हैं। राइट, अगेन हमारा फोकस रहेगा कि गिवन क्या है और किस चीज़ को आपको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना है। तो शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया मुझे गिवन है कोन का और वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमाइज करना है। सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम को आपको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम गिवन से करेंगे। गिवन है हमें क्वेश्चन में सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसको कैपिटल S से डिनोट करेंगे, और थ्रू आउट द क्वेश्चन ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फॉर द क्वेश्चन कांस्टेंट रहेगा। सो कैपिटल S की वैल्यू क्या होगी, अगर देखें हम कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर, ये मेरा सरफेस एरिया होता है। अब देखिए R की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, L की मैक्सिमम पावर आपकी 1 है, तो इट मीन यही आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, जिसकी पावर लीस्ट होगी उसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पाई आर एल हो जाएगा S माइनस पाई आर का स्क्वायर, और L की वैल्यू हो जाएगी S माइनस पाई आर का स्क्वायर अपॉन पाई आर। इसको फर्स्ट कर लेते हैं, ये बहुत काम आएगा आगे। S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इक्वल टू L, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद L स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल है, L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, और यहाँ से आप एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। और इसको हम लिख सकते हैं L माइनस आर, L प्लस आर, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी क्योंकि स्क्वायर करके बड़ा लंबा होता था। नेक्स्ट स्टेप में L पुट करेंगे, H का स्क्वायर की ही वैल्यू आ रही है अभी, L की वैल्यू डालते हैं,
एस माइनस पाई आर का स्क्वायर अपॉन पाई आर माइनस आर, और एस माइनस पाई आर का स्क्वायर अपॉन पाई आर प्लस आर। ठीक है, सिंपल करें हमने। आप चाहें तो स्क्वायर करके भी आप माइनस कर सकते हो, ये आपके ऊपर है जैसा आप करना चाहो, बट आई थिंक ये बेस्ट तरीका है। सो दिस इज योर एलसीएम इज पाई आर एस माइनस पाई आर का स्क्वायर पाई आर का स्क्वायर एस माइनस पाई आर का स्क्वायर पाई आर का स्क्वायर अपॉन पाई आर। ठीक है, सो ये तो कैंसिल हो गया। सो एच का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, एस माइनस 2 पाई आर का स्क्वायर अपॉन पाई आर, और यहाँ पे आपका एस अपॉन पाई आर, जिसको हम लिख सकते हैं एस माइनस 2 पाई आर का स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर आर की पावर 2, ये मेरा एच की पावर 2 आ गया। एस को अगर आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज एच तो आपका कांस्टेंट ही है। राइट, तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं हमें किस चीज़ को मैक्सिमाइज करना था। मैक्सिमाइज था आपका आई थिंक वॉल्यूम, वी स्टैंड फॉर द वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर एच। बट एक प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे h का स्क्वायर है, यहाँ पर h है, यहाँ पर h का स्क्वायर है, यहाँ पर h है, तो पावर सेम करने के लिए स्क्वायरिंग कर लेते हैं। h की पावर 2 और उसके बाद h स्क्वायर की वैल्यू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये 4 था इनफैक्ट, ये आपका 2 बचेगा। तो आर स्क्वायर अपॉन 9 एस के साथ एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। राइट, बिकॉज आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट नहीं है तो मैंने इसको अंदर ले जाता हूँ, ये मेरा वी स्क्वायर आ जाएगा। कंप्लीट। सो फंक्शन आ गया और अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है। अब वही सेम पहले वाली ट्रिक्स हमें यूज़ करनी है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। वी स्क्वायर था आपके पास एस अपॉन 9 आर स्क्वायर एस माइनस 2 पाई आर की पावर 4, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव एस अपॉन 9 2 आर एस माइनस 8 पाई आर की पावर 3, ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप, पुट वी स्क्वायर डैश इक्वल टू 0, सो यू गेट 2 आर एस माइनस 8 पाई आर क्यूब इक्वल टू 0, सो 2 आर एस इज इक्वल टू 8 पाई आर क्यूब, या फिर यहाँ से हम एस की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और यहाँ से मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, एस अपॉन 4 पाई, और उसको थर्ड मार्क कर लेता हूँ। बहुत सा आइडिया तो सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। और नेक्स्ट स्टेप में आप सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ गई है, आप क्या करेंगे, पुट करना है आपको सेकेंड को फर्स्ट इक्वेशन में। जो भी आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी उसमें आपको सेकेंड को पुट करना है। तो h था आपका s माइनस 2 पाई r अपॉन आई थिंक l था शायद, अपॉन पाई r। तो s की वैल्यू अगर हम डालते हैं तो ये आपका आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और आई थिंक दिस इज नॉट, ये था आपका माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, सो 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर विच इज इक्वल टू 3 ऑफ आर, ये आपका एल आ गया। ठीक है, अब वही कोन की टेक्निक यूज़ करेंगे। ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल, ये आर, ये एच, ये एल। तो रेडियस मेरे लिए परपेंडिकुलर है, हाइट मेरे लिए बेस है, और लेंथ या फिर एल की जो हम बात करें वो आपके लिए दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज की तरह। सो यू नीड टू फाइंड थीटा सेमी वर्टिकल एंगल इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स।
विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी r अपॉन l, थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड द बेस। l की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो सेमी वर्टिकल आ गया हमारे पास साइन इनवर्स 1/3। बट स्टिल एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया है डबल डेरिवेटिव का, वो कहीं कभी पीछे नहीं छोड़ेगा आपका, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा है। और उसके बाद एक डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये मेरे पास v² डैश था, इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। r के टर्म में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2s माइनस 24 पाई r स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है। ये आपका सॉल्व करोगे तो v² डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, therefore v is your maximum। right, so that's all about in today's class, और I think 6.5 is over। कल जो वीडियोस आपको शेयर की जाएंगी उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने भी मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दूंगा। तो मोस्टली एक वीडियो में तो नहीं आएगा, इनफैक्ट सारा का सारा वो मेरे 3-4 वीडियोस में आएंगे। और तुमको प्रैक्टिस करिए, आप लोग सेफ रहिए घर पे और इन्जॉय भी करिए लाइफ को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।